कहानी का नाम सास का इनफॉर्मल लुक। कहानी की शुरुआत एक सामान्य से दिन से होती है। रीमा, एक युवा लड़की, अपनी सास सुधा जी के बारे में बहुत ही घबराई हुई थी। पहले दिन से ही उसे लगता था कि सुधा जी उसकी हर छोटी बात पर नजर रखती हैं। फिर भी एक साल बाद रीमा का दिल कुछ हल्का होने लगा था। आज कुछ अलग था। सुधा जी का रवैया कुछ और था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शाम का समय था और रीमा ने सोचा कि अब तक का सारा घर का काम खत्म करके थोड़ी सी राहत मिलती है। अचानक उसकी सास का फोन आया। रीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब तक तुम शायद मुझे थोड़ा दूर ही महसूस कर रही होगी, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग तरीके से मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे घर आना है। इस अजीब सी बात ने रीमा को हतप्रभ कर दिया। वह सोचने लगी, क्या सुधा जी कुछ विशेष बात करने आई हैं? क्या यह कोई गहरी सलाह देने का मौका है? रीमा थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर सास ने खुद आकर मिलने की बात की है तो कुछ महत्वपूर्ण जरूर होगा। कुछ मिनटों में दरवाजे पर घंटी बजी। रीमा ने दरवाजा खोला और देखा कि सुधा जी बिल्कुल अलग लुक में खड़ी थीं। जो सास वह हमेशा शालीन और पारंपरिक साड़ी में देखती थी, वह आज एक साधारण टी शर्ट और जीन्स में खड़ी थीं। उनके बाल भी खुले हुए थे और चेहरा पर कोई बनावट नहीं थी। पूरी छवि बिल्कुल अजनबी थी, जैसे वो किसी दोस्त से मिलने आई हो। क्या बात है सासू माँ, आप इतनी अलग दिख रही हैं? रीमा ने हैरान होकर कहा। सुधा जी हंसी और बोली, क्या तुम मुझे हमेशा साड़ी में ही देखती हो? क्या कभी सोचा है कि मैं भी जीन्स पहन सकती हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सासू माँ, आप तो हमेशा बहुत गंभीर और सख्त दिखती थीं। यह लुक बहुत ही नयापन लाया है, रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधा जी ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है हर सास को हमेशा सख्त और पारंपरिक ही रहना चाहिए? हम भी इंसान हैं, हमारी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। बस कभी समय नहीं मिला अपनी जिंदगी को थोड़ा और इनफॉर्मल तरीके से जीने का। पर आज मुझे लगा कि तुम्हारे साथ थोड़ी सी इनफॉर्मल मुलाकात की जाए। रीमा चौंकी। सासू माँ, आप सचमुच बहुत बदल गई हैं। पहले तो हमेशा मुझे आपकी नजरों में डर लगता था, लेकिन आज जो आप दिख रही हैं, उससे मुझे लगता है कि आप किसी दोस्त की तरह हैं और मैं भी अब ज्यादा खुलकर बात कर सकती हूँ। सुधा जी ने सिर झुकाया और कहा, वही बात है बेटा, कभी हम अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। मुझे भी लगा कि शायद तुम्हारे साथ इस वक्त इनफॉर्मल तरीके से मिलकर मैं अपने बारे में कुछ और जान पाऊं। तुम क्या सोचती हो रीमा? रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है सासू माँ। अब मैं आपके साथ किसी भी बात को खुलकर शेयर कर सकती हूँ। दोनों ने मिलकर चाय बनाई और बालकनी में बैठकर घंटों बातें की। सुधा जी ने रीमा से अपनी जिंदगी की कई कहानियां साझा की और रीमा ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। आज एक सास और बहू के बीच की दीवारें टूट चुकी थीं और एक नई दोस्ती का जन्म हुआ था। यह मुलाकात एक प्रतीक बन गई, जिसमें सास ने बहू से न केवल इनफॉर्मल लुक में मिलकर बल्कि एक नई सोच भी साझा की, जिसमें रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि दोस्ती और समझ का भी हिस्सा होते हैं। समाप्त। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।